Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today we are going to start our English textbook of class 9th. The name of textbook is Beehive and we start from our poetry section. The name of first poem is The Road Not Taken, written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्या है? द रॉड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित एक कविता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब ये पोइम लिखी तो ही हैज अ पॉइंट टू चूज इन हिज लाइफ. तो उसके पास क्या है? ही हैज टू मेक डिसीजन इन हिज लाइफ. उसके पास दो चीजें थी. फर्स्टली ही चूज हिज पैशन टू परस्यू. एक तो वो अपने पैशन को कंटिन्यू रखे. परस्यू मीन्स कंटिन्यू, जारी. या वो बाकी जो लोग हैं या जैसे उसके पेरेंट्स कह रहे हैं आगे आने वाला जीवन कैसा है या वो जहां पर दुनिया जा रही थी उस तरीके की तरफ जाए. दिस पोएम द रॉड नॉट टेकन वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1916. यह जो रॉड नॉट टेकन है पहली बार 1916 में पब्लिश हुई, छपी. द पोएम हैज अ डीप थॉट. इस पोएम में, इस कविता में एक गहरा विचार छिपा है. ऑन द सरफेस, ऊपर से ये कविता, दिस पोएम इज वेरी सिंपल एंड रिलेटेड टू अ वेरी सिंपल इंसिडेंट. ये एक बहुत ही साधारण सी कविता है और एक साधारण सी घटना पर ही आधारित है. इन दिस पोएम ए ट्रैवलर इज ट्रेवलिंग थ्रू अ जंगल. इसमें जो ट्रैवलर है वो जंगल से गुजर रहा था. थ्रू दिस पोएम the poet wants to tell us that in our life we have some choice. हमारे पास कुछ choices होती हैं. if we choose one, हमारे पास चुनने के लिए क्या है? बहुत सी इच्छाएं होती हैं या बहुत से ड्रीम्स होते हैं हमारे कि हमने अपने लाइफ में ऐसा ही करना है या क्या करना है, क्या सोचना है. तो कई बार क्या है, हमारा आगे आने वाले जीवन में जो डिसीजन हमने फन टाइम लिया है वो आगे जाकर के फलता फूलता है, हमें लाइफ में सक्सेसफुल मिलती है. बट कई बार क्या होता है, जो हमारी जो चॉइस है वो गलत हो जाती है तो हमें अपने जीवन में निराशा हाथ लगती है. थ्रू दिस पोएम कवि इस कविता के माध्यम से भी हमें ऐसे ही जीवन के कुछ पलों के बारे में या कुछ चुनाव के बारे में बताता है. नाउ दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस. ये जो जानी पहचानी पोएम है, कविता क्या है? मेकिंग चॉइस. मेकिंग चॉइस चुनाव पर आधारित है. द चॉइस दैट शेप अस. वह विचार या वो हमारा चुनाव जिसे कि हम एक आकार प्रदान करते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. ये एक अमेरिकन पोएट है. हु राइट्स सिंपली, जिसका कि लिखा हुआ बहुत ही अधिक साधारण तरीके से सिंपल लैंग्वेज में होता है. नाउ वी स्टार्ट विथ पोएम. फर्स्ट स्टैंजा इज टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. टू रोड्स मतलब दो सड़क. इस कविता के माध्यम से जो कवि है हमें ऐसी स्थिति का, ऐसी अवस्था का वर्णन करता है. टू रोड्स, दो सड़क, डाइवर्स्ड अलग अलग होती हुई, डिवाइडेड इन अ येलो वुड ऑटम सीजन एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. यहां कवि को या हमें भी, हम भी हो सकते हैं, एक चॉइस, एक विकल्प चुनना है. पतझड़ का क्या है? ये येलो वुड, पतझड़ का मौसम था, महीना था. जंगल में कवि एक सुनसान सड़क पर जा रहा था. सड़क अचानक, द रोड डाइवर्स्ड, वो क्या है? दो हिस्सों में बट गई. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल. अब उसके पास क्या है? कवि के सामने अचानक एक समस्या उत्पन्न हो गई कि उसे वो किस सड़क को चुने, क्योंकि वो दोनों सड़क पर तो वन टाइम में हम कहीं भी अगर जाते हैं, हमने किसी गली में या किसी मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में या किसी सेक्टर में कहीं पर भी जाना है तो हमारे पास दो विकल्पों की, हमारी लेफ्ट साइड जा रही है सड़क या राइट साइड भी जा रही है, तो हमें डेस्टिनेशन, मंजिल का नहीं पता हमें कहाँ जाना है. तो कई बार क्या है, हम फर्स्ट वन चुनते हैं. फर्स्ट वन हो सकता है आपके फ्रेंड के घर या अपने रिलेटिव के घर जा ही रही हो. द सेकंड वन नहीं जा रही. तो हमारी ये चॉइस पर निर्भर करता है. कई हमें बता देते हैं कि हमारा जो कलर है घर का इस कलर का है, ये है, ऐसा है.
तो हम क्या है कई बार सही जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम जिस तरफ से जाते हैं वो रास्ता हमारा गलत हो जाता है। तो इस कविता के माध्यम से भी कवि हमें ये बताना चाहता है कि सड़क अचानक दो सड़कों में बट गई और कवि के सामने यह समस्या आ गई, वो किस तरफ जाए। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ मतलब बुशेस, झाड़ियां। तो समस्या आ गई कि उसे किस सड़क को चुना जाए। कुछ देर बाद तक तो वो निर्णय नहीं ले सका कि वो कहाँ जाए, ना जाए या कैसे जाए। जहां तक वो देख सकता था, लुक्ड डाउन एज फोर एज आई कुड, वो देखता रहा। वह उसे उस बिंदु, उस पॉइंट तक देखता रहा जहां वह मुड़ी हुई झाड़ियां और गायब नहीं हो गई। सेकेंड स्टेंजा इज देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, though as for that the passing there he had warned them really about the same. Fair means good, अच्छी, दिखने में बहुत अच्छी। Just as fair, बहुत ही साफ सुथरी। तो अब क्या है, कवि क्या कहता है कि कुछ देर इधर उधर ताकने झांकने के बाद कवि ने दूसरी सड़क अपना ली। वो देखता है कि ये सड़क है बहुत अच्छी है, मेरे लिए आने वाले जीवन में शायद बहुत ही अच्छा साबित होगी, इसलिए वो क्या है दूसरी सड़क पर चलने का निर्णय लेता है। यह सड़क पहले की तरह ही अच्छी थी। हैड अ बेटर क्लेम बिकॉज ही वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये जो सड़क है पहले की तरह ही अच्छी थी, मगर कवि के चूज करने के पीछे कि उसने ये सड़क क्यों चूज करी, चुनी, उसके पीछे एक कारण था। इस सड़क पर क्या है, ये थ्रो एज फार द पासिंग देयर ही वॉन रियली अबाउट द सेम, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इस सड़क पर बहुत ही कम लोग चले हुए हैं, ज्यादा घिसी हुई नहीं है, और ये लगभग दोनों सड़कें एक ही समान उसको नजर आ रही थी। तो यही सड़क का उसका चुनाव करने का कारण था कि उसने क्या है सेकंड सड़क को, सेकंड जो रोड है वो अपनी चॉइस में रखी, वो सेकंड जो सड़क है उस पर जाने लगा। ये जो लाइंस है वो हमें बताती है कि आखिर कवि ने अपने भविष्य के रास्ते को चुन लिया। नाउ थर्ड स्टेंजा इज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन परहैप्स नो स्टेप had trodden black on keep the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both means यहाँ पे दोनों सड़कें, lay in leaves full of leaves, पत्तों से भरी हुई, no step कोई भी ना चलना, मतलब किसी ने चला नहीं था, had trodden black, नो चेंज इन शेप, इसकी शेप में, आकार में कोई फर्क नहीं आया। वे लीड्स ऑन टू वे दूसरे रास्ते पर, एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता हुआ रास्ता। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहता है कि दोनों ही सड़कें बहुत इक्वली ले लीव्स नो स्टेप्ड है ट्रॉडन ब्लैक। कवि हमें बताना चाहता है कि दोनों ही सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई थी, और ये पत्ते यात्रियों के द्वारा, इट मीन्स कि जैसे हम सुबह सुबह चलते हैं, हवा चल रही होती है, हवा से रात को क्या है, जैसे अब पतझड़ का मौसम है, अभी भी पतझड़ का मौसम ही चल रहा है, तो हम सुबह देखते हैं कि हमारे आसपास से जो जहाँ पे पेड़ होते हैं वहां पत्ते गिरे हुए होते हैं। कई बार तो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो उस पर चल लेते हैं, बट नाउ टाइम क्या है, कौन सी बीमारी चली हुई है, कोरोना की। तो इसमें क्या है, हमें यही सलाह दी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी या लोगों के द्वारा कि हमें बाहर नहीं निकलना, हमने घर के अंदर रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, समय व्यतीत करना है, जिससे कि हम इस घातक, इस महामारी से बच सके। तो हम इस पोयम में भी ऐसे ही है, जैसे कि अब पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो क्या है, इस पर कोई भी चला नहीं है, दोनों ही जो सड़कें हैं उस पर क्या है, पत्तों से भरी हुई है, क्योंकि पतझड़ का मौसम है, इधर से उधर पत्ते ही पत्ते हैं।
इसलिए उन सड़कों के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर किसी से कुछ भी पूछ लो, मान लो आप सुनसान जगह पे जा रहे हो, पतझड़ का मौसम है, पत्ते गिरे हुए हैं और आपको चॉइस करना है, तो वहां पे ऐसा कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति से पूछो तो कुछ पता ही नहीं पा रहा था कि कौन सा सड़क है वो सही तरीके से जा रही है। तो इस चीज की जो डिसीजन है वो कवि को खुद को लेना था कि वो किस रोड की तरफ जाए। यहाँ पे जो ट्रैवलर है वो पोइट को ही डिनोट करके पोइट अपने आप के बारे में ही बता रहा है कि मेरे पास ये चॉइस थी कि मैं किस सड़क को चुनूं। एट लास्ट जो डिसीजन था वो कवि ने ही लेना था। तो वो क्या कहता है, फॉर नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे, कि कौन सी सड़क किस तरीके की तरफ जाएगी ये ना जानते हुए वो कहता है कि वो अपना जो डिसीजन है वो सेकंड की तरफ लेता है। वो कहता है फर्स्ट फॉर अनदर डे, शायद अगर मैं वापस यहाँ कभी आया तो ये जो फर्स्ट वाली सड़क है वो इस पर किसी और दिन को चल लूंगा। यट नोइंग हाउ लीड्स टू ऑन द वे, यद्यपि वो नहीं जानता था कि जो जिस सड़क का वो चयन उसने चूज किया है वो सड़क उसको किस तरफ या जिंदगी में ये जो मंजिल है जो उसने अपनाई है वो उसे किस तरफ ले जाएगी। तो ऐसे एक सड़क से दूसरी तरफ निकलती जाती है। इसलिए एक बार जब एक व्यक्ति एक मार्ग ले लेता है तो उसके लिए उससे वहां से कदम पीछे हटाना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। अगर आपने लाइफ में डिसीजन ले लिया कि मैंने तो अपनी जिंदगी में ये करना है जब तक आपको उसके परिणाम या उसकी अच्छाई के बारे में पता लग जाए कि अपने जीवन में अच्छा हो रहा है तो आप उसी तरफ जाते जाओगे। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आपको ये कहोगे हमारे बड़ों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमें ये समझाया था कि हमें ये नहीं करना। तब आपको एहसास होता है, हमें एहसास होता है जीवन में सही और गलत के बारे में पता लगता है। नाउ लास्ट एंड ऑफ दिस पोएम इज आई शैल बी telling with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब कवि को दो रास्तों में से एक को चुनना था, उसने एक रास्ता चुन भी लिया। कौन सा? सेकंड वन वाला। अब सड़क पर कुछ दूरी पर वह जा चुका था, अब उसे डाउट होने लगा समवेयर एजेस एंड एजेस कि उसने सही चुनाव किया है या गलत चुनाव किया है, आगे जाकर इसमें जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं। शायद वो कहता है, अब वो अपने मन ही मन में सोचता है कि शायद अच्छा होता कि मैं पहले वाली सड़क ले लेता, क्या पता वो मुझे मेरी जिंदगी में और अधिक अच्छा करती, मेरी जो लाइफ है वो आगे सक्सेसफुल हो सकती। Two roads diverged in a wood and I took the ones less traveled by. शायद वो कहता है कि मैंने जहां पर लोग बहुत ही कम चले थे उस रोड को अपने जीवन में अपनाया। इस प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में अलग अलग चुनाव करना पड़ता है। उसे भविष्य की खुशी इसी चुनाव पर निर्भर करती है कि आपने जो डिसीजन है वो इस टाइम, जिस टाइम अपने समय आपके पास दो ऑप्शन थे वो सही लिया नहीं लिया, वो आने वाले जीवन पर निर्भर करता है। परंतु वह कभी कभी वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसका जो चुनाव है, हम इस टाइम तो नहीं कह सकते ना हमने जो लाइफ में आज जो डिसीजन लिया है वो आने वाली लाइफ में सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, हमें उससे सुख मिलेगा या हमारी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। ये डिपेंड क्या करता है, जब हम आने वाले समय में जब हमें उस चीज को भुगतेंगे कि हमारा जो डिसीजन है वो आज का ठीक था, पहले वाला ठीक था या दूसरे वाला ठीक था। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू नाउ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।